तो अभी 13 वाला क्या, इफ m टाइम मतलब m इंटू टाइम आया, जहां पर भी m टाइम ऐसा है तो इंटू, तो m टाइम द mth टर्म ऑफ एन एपी, जो mth टर्म ऑफ एपी है ना, m टाइम किसका, mth टर्म, mn टर्म मतलब tm, तो m इंटू टी एम ऑफ एन एपी इज इक्वल, किसके इक्वल है वो, nth टाइम ऑफ nth टर्म, n टाइम मतलब n इंटू nth टर्म मतलब tn। तो यहाँ से अपने को पढ़ के ये पता चला, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को पढ़कर ये पता चला कि वो बोल रहा है कि m टाइम मतलब m इंटू mth टर्म मतलब tm, ये इक्वल है n टाइम मतलब n इंटू किसके, nth टर्म मतलब tn, इसके इक्वल है ना। उम्मीद आपको ये समझा है कि m टाइम, तो m टाइम mth टर्म इक्वल है n टाइम nth टर्म, देन शो दैट द m प्लस 1th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो आपको दिखाना है जो m प्लस nth टर्म है ना, वो 0 के इक्वल है, मतलब t m प्लस n इक्वल टू 0 है। ये समझा है क्वेश्चन पहले, है ना, पहले क्वेश्चन समझो, आंसर आ जाएगा आपको। तो गिवन क्या है, गिवन में ये जो आपने अभी लिखा है m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन, फिर आपको शो दैट क्या करना है, आपको शो दैट करना है टी एम प्लस एन, है ना, यहाँ पे बोला है m प्लस nth टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब टी एम प्लस एन इक्वल टू 0, ये आपको दिखाना है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर जो दिखाना ना, पहले वो लेके चलो, ये टी एम प्लस एन, पहले ये निकाल लो ये क्या है, उसके बाद ये कंडीशन यूज करना, थोड़ा झोल झाल करना, आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन में फर्स्ट वाला आपको टी एम प्लस एन, है ना, ये फाइंड कर लो। तो ये फाइंड करने के लिए अपन टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अभी जहां जहां एन वहां वहां एम प्लस एन डालना है, तो ये टी एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ पर ये फाइंड करना है, देयरफॉर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एन, ऐसे। ये समझा आपको। तो इसको यही छोड़ दो, अभी सेकंड कंडीशन का यूज करो। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, एम टाइम टी एम इज इक्वल टू एन टाइम टी एन। तो अभी यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी ये एम इंटू टी एम का फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस एम माइनस 1 डी आएगा, है ना, अभी क्योंकि एन की जगह एम है। ये समझा, इज इक्वल टू एन इंटू टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी ब्रैकेट दिखा खोल दो, तो ये एम इंटू ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी, है ना, ये डी अंदर गया है। अभी ब्रैकेट दिखा वापस खोल दो, तो ये एम अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, है ना, ये एम सबके साथ जाएगा, इक्वल टू ये ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अभी सबको एक साइड ले लो, तो ये आएगा ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। अभी ये सब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए एन माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अभी ये वाला साथ में ले लो, और ये स्क्वायर वाला टर्म साथ में ले लो, और ये डी का टर्म साथ में ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एम माइनस ए एन, इसको साथ में ले लिया, प्लस अभी स्क्वायर वाला टर्म साथ में ले लो, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, इसको साथ में ले लिया, प्लस इसको एम डी माइनस एम डी प्लस एन डी को साथ में ले लो, ये इक्वल टू 0। अभी यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, उसको ले लो, तो ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एम माइनस एन बचा, ये प्लस, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, तो डी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी, है ना, डी कॉमन ले लिया। यहाँ से भी क्या कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, तो ये आएगा माइनस एम प्लस एन, और ये डी कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, ये आ गया ए इंटू एम माइनस एन, तो ये क्या आएगा, ये आएगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इंटू डी चल ही रहा है, प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो,
तो माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा इंटू डी इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे m माइनस एन डी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी m माइनस एन डी है और यहाँ पर भी m माइनस एन डी है, तो m माइनस एन डी को कॉमन ले लो, तो ये a प्लस m माइनस एन ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा m प्लस n, ये अंदर बच जाएगा और ये -1, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा m माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0। अभी ये पूरे में से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, आप पूरे में से कॉमन देखोगे तो क्या दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, दिखेगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर ये m माइनस एन यहाँ पर भी है और m माइनस एन यहाँ पर भी है ना, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में भी m माइनस वन है और इस वाले पूरे वाले टर्म में भी क्या है, m माइनस एन है। तो m माइनस एन को कॉमन ले लो, तो मैंने अगर m माइनस एन को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा a प्लस m प्लस एन -1 डी, है ना, इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर नोट, अपने को यहाँ पर पता है कि m n के इक्वल नहीं है ना, m इज नॉट इक्वल टू n, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर m माइनस n इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये पूरे इक्वेशन को m माइनस एन से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड कर लो, तो m माइनस एन ब्रैकेट में a प्लस m प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, इसको m माइनस एन से डिवाइड कर लो और इसको m माइनस एन से डिवाइड कर लो, ये m माइनस एन कैंसिल, तो क्या बच गया, बच गया a प्लस m प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो अभी थर्ड स्टेप में फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन क्या था, टी एम प्लस एन, ये किसके इक्वल आया था, a प्लस m प्लस एन -1 इंटू डी, आपको दिख रहा है ये इक्वल टू 0 है फ्रॉम 2 से, तो ये इक्वल टू 0, और अपने को दिखाना भी यही था कि टी एम प्लस एन किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझा है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आपको आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।